प्योर वायलेंस। तो इन्होंने बोला है जो पनिशमेंट है ना, बेंजामिन ने जो सरकारी पनिशमेंट देती है या फिर लॉ के तहत जो पनिशमेंट दी जाती है, मतलब उससे मतलब वो भी एक तरह की सजा ही है। वायलेंस का ये ग्रुप है वो, क्योंकि सरकार जो रूट कॉज है क्राइम की उसको खत्म नहीं कर पा रही है। समझ गए, बहुत ब्यूटीफुल। कि भाई कोई चोरी कर रहा है तो उसको तो हाथ काट दिया आपने, उसको जेल में डाल दिया, पर वो चोरी क्यों कर रहा था उस लॉजिक को आप खत्म नहीं कर पा रहे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कुछ कुछ गांधी की तरह बात करता है। तो जो इनका प्योर वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टूड किया गया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें वायलेंस की बात की, उन्होंने बोला था कि जो लॉ की वायलेंस है उसको हम वायलेंस से ही मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है जो मेनली उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस या फिर डिवाइन वायलेंस के थ्रू ही जो है हमें बेहतर सामाजिक व्यवस्था बना सकते हैं। ये बेंजामिन बोलता, वॉल्टर बेंजामिन बोलता है। बेंजामिन अच्छा, जैसे एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन है, बिल्कुल। बट वो जो वायलेंस है ना वो स्वार्थ से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित ब्यूटीफुल। नहीं होनी जैसे चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने बड़ी बड़ी अमीर औरतों को मारा, अमीरों को मारा, पर उसको मारने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भातृत्वभाव का नारा लगाया। ऐसा आप बोल रहे हैं कि वो वायलेंस बेटर था एज कंपेयर टू कोई पावर वाला जो आपको सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ओके बेटा। मतलब बेंजामिन का मानना है कि वायलेंस को हम कानून के द्वारा जो है वो उस पे कंट्रोल नहीं स्थापित कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते उसको मतलब कानून के बाहर जाके हमें मतलब उसके लिए कोई वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें मेटाफिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। अच्छा, वाह। मेटाफिजिक्स। तो फिर गैम्बन क्या करते हैं, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक वो आ गया हमारे पास वायलेंस और दूसरा आ गया हमारे पास लॉ। तो मतलब वो इस डिबेट को थोड़ा सा सवाल ढूंढने इसमें शुरू कर सकते हैं कि शुरू करते हैं कि तो कैसे मतलब रेगुलेट किया जाए वायलेंस को, या फिर वायलेंस को खत्म कैसे किया जाए, या फिर जो कुछ भी है। तो उसमें मतलब इसमें मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन बोलो, आप जो समझे हो बताओ बेटा, कोई बात नहीं। मतलब वो बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की स्टेट है, या फिर जो बेंजामिन बोलते हैं कि कानून से ही नहीं होगा वायलेंस रेगुलेट, तो वो बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की स्टेट है और मेटाफिजिक्स की जो स्टेट है, ये दोनों जो है इल्यूजन क्रिएट करती है। ऐसा बेंजामिन बोलता है? बेंजामिन बोलता अच्छा, है। ठीक है। बेंजामिन नहीं, ये बोलता है अगम्बन। अच्छा, गैम्बन ठीक है, बोलते हैं वायलेंस। इन दोनों को जोड़ के। तो मतलब ये ना एक फेक नैरेटिव। इसको फिर से रिपीट करो, फिर समझते हैं। बोलो, क्या बोला आपने? वायलेंस, अगम्बन बोलते हैं वायलेंस और एंड लॉ को मिल करके, हाँ कोशिश करते हैं ये हाँ, कि इसको किस तरह से बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। एक तरफ कायल स्मिथ लीगैलिटी को सपोर्ट करते हैं, और जो ये बेंजामिन है ये Pure बोलते violence। हैं कि मतलब लॉ के द्वारा नहीं हम कर सकते, कानून के बाहर आउटसाइड ऑफ द लॉ हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तो फिर गैम्बन बोलते हैं कि ये जो दोनों कंडीशंस है ना, इस कंडीशन में तो सरकार लॉ बनाती है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन शायद वायलेंस की हो सकती है, हाँ। या फिर मेटाफिजिक्स से अच्छा। रिलेटेड जो भी होगा। तो वो बोलते हैं इन दोनों में ना एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, और जो अच्छा। असल सच्चाई है वो हमसे छुपाई जाती है। ओके, मैं तो कुछ समझ गया। देखो, फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए ने पेट्रियट एक्ट पास किया था जब ये ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, और वो इसलिए पास किया था कि स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है, वायलेंस हुआ है हमारे साथ, तो अब हम इसको लॉ बना करके गेड़ेंगे इनको, आतंकवादियों को। तो उससे क्या हुआ, कहने को तो आतंकवादी को पकड़ रहे थे, पर उस चक्कर में जिस पे भी शक हुआ या थोड़ा जो हमारा दुश्मन था उनको एक जेल में डाल करके तड़पाया गया, ग्वांटानामो बे में, और कई लोगों पे बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लगाए गए। तो कहने को आम जनता की नज़रों में जो नैरेटिव बना है, फाल्स जो आप सेंस बोल रही है, वो ये है कि भाई हम तो आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, पर रियलिटी में ग्राउंड में जो उसके इम्प्लीकेशन हो रहे हैं वो कुछ और हो रहे हैं। ऐसा बोल रहा है शायद बेटे ना, शाबाश। और बोलो। और जो इनका पैराडाइम का कॉन्सेप्ट है, हाँ, पैराडाइम का मतलब होता है एक प्रकार का पैटर्न, या हाँ। फिर कोई भी मॉडल, जैसे या देखने का नजरिया भी होता देखने है। का हाँ, good। नजरिया। हाँ,
तो उन्होंने कहा है कि जो सरकारें हैं वो एक ऐसा सिस्टम जो है क्रिएट करते हैं जिसमें मतलब जो है ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन के तहत जो है ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जिसमें वो लोगों को कंट्रोल कर सके। अच्छा, बाकी इसमें यही है। और firstly ये सब इसमें और उन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का ये वाला कॉन्सेप्ट है, भले ये मॉडर्न है पर मतलब जो इसको तैयार किया गया है वो वर्ल्ड वॉर 2 की लेबोरेटरीज में मतलब तैयार अच्छा किया गया उस टाइम हुआ है। और एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कहीं ना कहीं कि सरकार जो है हमारी स्वतंत्रता को सीमित वगैरह बिल्कुल, कर जैसे सकती जैसे है। हमारे संविधान में है। ये हाँ, बोलो। सर- है सर कुछ हमारे- बोल रही थी आप वही बोला जैसे हमारे उसमें है संविधान में। हाँ में बिल्कुल। है। तो फिर ये बोलते हैं कि मतलब सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। फिर वो सरकार बोलेगी कि हम क्राइसिस में है, ठीक है, पर मतलब कैसी क्राइसिस है, क्या क्राइसिस है, इस ये कोई सवाल उनसे पूछेगा नहीं। और मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं भी होगी वहाँ पे भी वो ऐसे कानून लाएंगे मतलब जो दूसरों पे थोपे जा सकते हैं। बिल्कुल, जो उसके खिलाफ जो इंक्वायरी होनी थी वो रुक जाएगी, है ना। सही बोला, बहुत सही बात बोली आप। थैंक यू, बजाइए ताली, बहुत धन्यवाद।